नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के इस दौर में हम एक दूसरे की सेहत को लेकर फिक्रमंद रह रहे हैं, मगर हमारी सेना का एक रेजिमेंट ऐसा है जिसके जवान अगर आपसे मिलेंगे तो बस यही कहेंगे, तगड़ा रहो। ये रेजिमेंट है सेना की असम रेजिमेंट। वैसे तो सेना में जय हिंद कहकर एक दूसरे का अभिवादन करने का बहुत पुराना तरीका है, मगर असम रेजिमेंट में आपको तगड़ा रहो सुनने को मिलेगा। तगड़ा रहो रेजिमेंट का अभिवादन का पारंपरिक तरीका है। तगड़ा रहो यानी स्टे फिट, मतलब हमेशा स्वस्थ रहें और दुरुस्त रहें। असम रेजिमेंट में नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के नागरिकों को शामिल किया जाता है। तगड़ा रहो को रेजिमेंट में लोकप्रिय करने का क्रेडिट स्वर्गीय मेजर जनरल एससी बरबोरा को जाता है। मेजर जनरल बरबोरा ने सन 1960 में 2 असम रेजिमेंट को कमांड किया था। हालांकि उन्हें कमीशन एक असम रेजिमेंट मिला था। बतौर कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल बरबोरा अपने हर ऑफिसर और हर जवान का हालचाल पूछते थे। मेजर जनरल बरबोरा जवानों से सवाल करते, तगड़ा है? जवान इस सवाल के बदले में जवाब देते, तगड़ा है साहब। इसके बाद वो ये कहते, तगड़ा रहो, और चले जाते। मेजर जनरल बरबोरा की जवानों के साथ कुछ सेकंड्स की ये बातचीत कम समय में इतनी पॉपुलर हो गई कि रेजिमेंट के अभिवादन में बदल गई। असम रेजिमेंट का गठन 15 जून 1941 को मेघालय के शिलांग में लेफ्टिनेंट कर्नल रॉस हॉमैन ने किया था। इस रेजिमेंट का गठन भारत में जापान की तरफ से होने वाले घुसपैठ के खतरे को नाकाम करने के मकसद से किया गया था। शिलांग में एलिफेंट फॉल्स के इलाके को पहली बटालियन के लिए चुना गया था। असम रेजिमेंट में यहाँ के उन कबायली लोगों को वरीयता दी गई जिन्होंने मुगलों को पस्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस रेजिमेंट में नॉर्थ ईस्ट की अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोगों को शामिल किया गया। ये सभी नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग हिस्सों से आते थे। रेजिमेंट को गठन होने के 6 महीने के अंदर ही दिग्बोई में ऑयल फील्ड्स की रक्षा करने के लिए रवाना कर दिया गया। साल 1944 में जब जापान की तरफ से भारत में घुसपैठ का खतरा बढ़ा तो इसे जेसामी और खारासोम की तरफ रवाना कर दिया गया ताकि जापान की 31वीं डिवीजन को आगे बढ़ने से रोका जा सके। रेजिमेंट में शामिल सैनिक उम्मीदों पर खरे उतरे। असम रेजिमेंट ने एक के बाद एक कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें जेसामी का युद्ध, कोहिमा की रक्षा और अरादूरा पर कब्जा सबसे अहम था। वर्ल्ड वॉर 2 में रेजिमेंट ने नई ऊंचाइयों को छुआ। साल 1988 में श्रीलंका में भारत का शांति दल गया तो उसमें भी रेजिमेंट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेजिमेंट की भाषा यूं तो हिंदी है, मगर अक्सर नॉर्थ ईस्ट की भाषा के साथ हिंदी का एक अलग रूप देखा जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।